नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं नई वीडियो लेके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी के लड्डू। ये बूंदी के लड्डू हम हलवाई भैया से सीखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम 7.5 किलो बेसन से हम बूंदी के लड्डू बनाएंगे। इसमें हमारे 35 किलो बूंदी के लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो हमने अभी 5 किलो बेसन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से थोड़ा मिला लेते हैं। फिर इसके बाद हम आधा किलो मैदा ले लेंगे। फिर इसको भी अच्छे से मिलाएंगे हम बेसन में। इसको आपको अच्छे से मिलाना है। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा और पानी डाल लेना है। अब इसको और अच्छे से मिलाना है। इसमें जो थोड़े बहुत लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। आपको इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है कि आप ज़्यादा पानी डाल के इसको एकदम पेस्टी बना दो। इसको आपको गाढ़ा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। हम थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं। जो थोड़ा सा गाढ़ा है उसमें थोड़ा सा सही हो जाए। अभी हम आपको कंसिस्टेंसी दिखा देंगे इसकी कितनी रखनी है। देख सकते हैं आप। अब ये होने ही वाला है। अब देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा उसकी नहीं है। अब हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और आपको तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि ज़्यादा गर्म कर दोगे हम जैसे ही बूंदी झाड़ेंगे तो वो जल जाएगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। देख सकते हैं आप भैया एक बार चेक कर रहे हैं कि उनका हाथ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अब भैया ने बूंदी झाड़ रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका तेल ज़्यादा गर्म ना हो। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म होगा, जैसे ही आप बूंदी को झाड़ोगे वो निकालते वक्त ही जल जाएगी। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका तेल एकदम मीडियम गर्म हो। और आपको बूंदी निकालते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप बूंदी करारी निकालो। तो अभी आप देखना कि भैया भी चेक करेंगे बूंदी करारी है कि नहीं करारी है। इसका एक मेन रीज़न ये होता है कि अगर हम बूंदी करारी निकालेंगे, जब हम इसको चाशनी में डुबाएंगे तो इसका दाना मरेगा नहीं और आपको फिर ये खाने में भी अच्छे लगेंगे और करारापन रहेगा लड्डू में। तो आप इसलिए बूंदी करारी ही निकालना। तो हमने अब सारी बूंदी निकाल ली है। तो हम अब इसमें कलर वाले लड्डू बना रहे हैं, तिरंगा लड्डू। तो अब हम आपको उसको भी छान के दिखा देते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं उसको भी। तो लेकिन आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ कि हम पहले चाशनी बना लेते हैं। तो हम पहले चाशनी की रेसिपी देख लेते हैं। तो हमें चाशनी एक तार की बनानी है। तो उसके लिए हम पहले चीनी ले लेंगे। चीनी हमें बेसन से डबल लेनी है। बेसन हमने 7.5 किलो लिया था, तो चीनी हम 15 किलो लेंगे। और आपको भी इसमें थोड़ा पानी डाल लेना है। तो आपको चीनी पहले साफ़ करनी पड़ेगी। चीनी साफ़ करने के लिए हम पहले इसमें थोड़ा इसको गर्म करके पानी को तो हम चीनी डालेंगे। फिर इसको हम साफ़ करने के लिए उसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध डालने से ये होता है कि जो हमारी चीनी होती है वो फट जाती है, तो उसका झाग बन के वो ऊपर आ जाता है। तो अब हमने दूध डाल लिया है, देख सकते हैं आप। अब हमने इसका झाग भी निकाल लिया है कि चीनी हमारी फट गई है। तो हमें इसका झाग निकालते रहना है। ऐसा प्रोसेस हम कम से कम 3-4 बार करेंगे। अब ये चीनी बार बार झाग ऊपर आता रहेगा, तो आपको इसको निकालते रहना है। फिर इसके बाद चीनी आपकी एकदम पूरी साफ़ हो जाएगी। अभी हम देख लो आप कि हम कैसे निकाल रहे हैं। फिर आप भी जब घर पे बनाओ तो आपको भी चीनी साफ़ करनी पड़ेगी। आप चीनी कोई सी भी लो, गंदी रहती है। तो हम बता देते हैं आपको कलरफुल लड्डू बनाने के लिए। तो हमने पहले लाल कलर लेना है। लाल कलर को हम थोड़े ज़्यादा कलर डालेंगे कि लाल गाढ़ा रहे, क्योंकि जब हम लाल कलर निकालते हैं बूंदी का तो वो हल्का हो जाता है आँच में। तो आपको ध्यान रखना है कि कलर आपका लाल वाला गाढ़ा रहना चाहिए। तो हमने इसको अच्छे से गाढ़ा कर लिया है। फिर इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसको भी छान लेंगे। तो हम आपको छानने का तरीका बता दें। ये ठोकी होती है जिसको हम छानते हैं, जिससे हम तो हमने ये 2 नंबर की ले रखी है। ये एकदम मीडियम साइज़ का दाना होता है। ना ये दाना मोटा होता है ना ये दाना बारीक होता है। ये मीडियम साइज़ का दाना होता है। ये 2 नंबर की ठोकी होती है। तो आप अगर आपके पास नहीं है ये चीज़, तो आपके घर में जो पूड़ी छानने वाला होता है तो आप उससे भी छान सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अब देखना है ये करारा है हो गया है कि नहीं हुआ है। तो ये करारा हो गया है तो हम इसको निकाल लेंगे। इसको अच्छे से छान के हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम हरा कलर भी छान लेते हैं, हरी कलर की बूंदी। तो हमने इसमें हरा कलर मिला लिया है। हरा कलर आपको हल्का ही रखना है, ये अलग से हाईलाइट हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। फिर इसको भी अच्छे से हमें मिला लेना है। फिर इसके बाद भी वही प्रोसेस है, इसको हम तेल में छान लेंगे। तेल आपको मीडियम गर्म ही रखना है। तो अब हम इसको छान लेंगे। अभी हमारा लास्ट गाना है
तो आपको जब भी आप कलर वाले लड्डू बनाओ तो आप इसको लास्ट में ही करना। तो अब हम इसको भी अच्छे से छान लेंगे और आपको इसको भी करारा निकालना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम वीडियो लाते रहते हैं। तो आपको ऐसी वीडियो पसंद हो तो आप बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें। और हमारा कैटरिंग का भी काम है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हम बजट फ्रेंडली हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की राय लेनी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी, इवेंट, कैटरिंग, जो भी चीज़ की, हमारे स्क्रीन पे नंबर है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हम चाशनी पका रहे थे अब वो एकदम वाइट हो गई है, साफ़ हो चुकी है। तो हमने इसमें बूंदी डाल ली है। तो हम आपको दिखा नहीं पाए, इसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ। तो हमने बूंदी डाल के उसको अच्छे से मिला लिया है चाशनी में। तो इसके बाद हम लाल कलर की बूंदी भी डाल देंगे और हरे कलर की बूंदी डाल देंगे। तो अब हम आपको दिखाते हैं। पहले हमने हरे कलर की बूंदी डाल ली है, इसको अच्छे से डाल लेना है आपको। फिर आपको लाल कलर की बूंदी भी डाल लेनी है। इससे ये होता है हमारा दाना मरेगा नहीं। हम हाथों हाथ डाल लेंगे दोनों बूंदी तो हमारे सारे दाने खिल के आएंगे। इसको आपको अच्छे से मिला लेना है। अभी हम ऐसे ही मिला दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम करछुल से मिला देंगे। अब हम अपने पलटे से मिला देते हैं। इसको आपको अच्छे से मिला लेना है। फिर हम इसके बाद आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं हमारी बूंदी कितनी अच्छे से दिख रही है। तो ये वे टेस्टी भी होगी, ऐसा नहीं है। तो अब हमने इसमें मगज खीरा डाल लिया है। ये मगज खीरा होता है, तो हमने इसमें डाल लिया है। लड्डू के लिए ये होता है। जैसे आप मोतीचूर के लड्डू बना रहे हो, राम लड्डू बना रहे हो, तो ये डलता है। तो हम इसको डाल लेंगे। आप इसमें काजू भी डाल सकते थे, ये चॉइस है आपके ऊपर। तो हमने मगज खीरा डाला है। फिर इसको एक खोल लेना है, ये ठंडा हो जाए कि हमें लड्डू बांधने में आसानी रहे। अगर हम इसको खोलेंगे नहीं, ठंडा नहीं होगा। तो आप भैया देख सकते हैं, आप भैया लड्डू बांध रहे हैं अपने दोनों हाथों से। इसको आपको एक बार प्रेस करना है, फिर दोनों भागों में तोड़ लेना है, फिर आपको बांध लेने लड्डू हैं। यहाँ हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं एकदम, कि आपको दिक्कत ना हो। अब हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।